दोस्तों आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में बहुत सारी फैंटेसी एप्लीकेशन आपको इंटरनेट पे देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें से एमपीएल प्रो एक एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। और आज की इस वीडियो में मैं एमपीएल प्रो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंदर आप गेम खेल करके या फिर फैंटेसी लीग को ज्वाइन करके एक अच्छी खासी अमाउंट को विन कर पाएंगे और विन की गई अमाउंट को आप अपने वॉलेट में या फिर बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। इसका लाइव डेमो मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाने वाला भी हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने पेटीएम वॉलेट को, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट को या फिर कार्ड्स को डिलीट करके एमपीएल प्रो से हटाना, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है एमपीएल प्रो एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आपको अपने गूगल क्रोम से डाउनलोड करना होता है। वैसे मैंने इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही मैंने वहाँ पे रेफरल कोड भी दे दिया है, जिसे यूज़ करके आप बोनस पॉइंट अर्न कर सकेंगे और उस बोनस पॉइंट को आप यहाँ पे 100% यूज़ में ले सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे गेम देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे खेल के आप यहाँ पे पैसे को अर्न कर सकते हैं। अर्न करने के बाद में अपनी विनिंग अमाउंट को आप अपने वॉलेट में या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब दोस्तों कुछ ही दिनों में यहाँ पे आईपीएल के सीजन स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फैंटेसी टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके आप अपनी फैंटेसी लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। करने के बाद में अगर आप जीतते हैं तो जीती हुई अमाउंट को भी आप अपने वॉलेट में या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने एमपीएल के वॉलेट में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है मेरा एमपीएल का वॉलेट, जहाँ पे टोटल कैश है 12 रुपये 96 पैसे, डिपॉजिट है जो कि है 2 रुपये और जो विनिंग अमाउंट है वो है 10 रुपये 96 पैसे। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो कॉइन है वो है 1000 प्लस में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, केवल आप यहाँ पे विनिंग अमाउंट ही अपने बैंक में या फिर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जो डिपॉजिट कैश है उन्हें आप अपने बैंक में या फिर वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं वापस से होम पेज पे। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने एमपीएल वॉलेट में पैसे को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ऊपर जो प्लस का आइकन है बेल आइकन के पास में, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नई टैब आ जाती है ऐड कैश का। एंटर अमाउंट में आपको उस अमाउंट को डाल देना है जितना कि आप अपने एमपीएल वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कूपन कोड या फिर स्क्रैच कार्ड है तो इसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। करने के बाद में आपको सेलेक्ट पेमेंट एंड मेथड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप अपनी पेमेंट किससे करना चाहते हैं, पेटीएम वॉलेट से, अमेजॉन यूपीआई एप्लीकेशन से या फिर गूगल पे एप्लीकेशन से, या फिर चाहे तो आप अपने क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग एप्लीकेशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी बैंक को सेलेक्ट कर लेना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी पेटीएम पेमेंट बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद में ये थोड़ा सा लोड लेगा और लोड लेने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है ऐसा इंटरफेस। अब हमें यहाँ पे अपनी जो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ पे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो मोबाइल नंबर है वो ऐड कर दिया है। करने के बाद में हमें प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन सिक्योरली के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसकी डिटेल आपके सामने आ जाती है। इसके बाद में हमें यहाँ पे अपने पासकोड को डाल देना है और प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद में हमारे जो 5 रुपये हैं वो हमारे एमपीएल वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। चलिए मैं आपको बैक जाके दिखा भी देता हूँ। वापस से मैं आपको ले चलता हूँ अपने एमपीएल वॉलेट में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमारे पास थे 12 रुपये 96 पैसे, मगर हमने यहाँ पे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से 5 रुपये को अपने एमपीएल वॉलेट में ऐड किए हैं, जिससे कि यहाँ पे टोटल जो कैश है वो है 17 रुपये 96 पैसे। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते थे पहले जो डिपॉजिट कैश था वो था 2 रुपये, अब यहाँ पे 7 रुपये हो चुके हैं। अब इसके बाद में वापस से हम आ जाते हैं अपने एमपीएल होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद में जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हमें बेल आइकन के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो है कांग्रेचुलेशन योर डिपॉजिट इज सक्सेसफुल। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एमपीएल वॉलेट में पैसे को ऐड कर सकते हैं।
अब दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी सेट कर दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने MPL वॉलेट से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने वॉलेट में या फिर बैंक अकाउंट में। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस से अपने MPL वॉलेट में। अब दोस्तों पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ से केवल अपने विनिंग अमाउंट को ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने वॉलेट में या फिर बैंक में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा जो विनिंग अमाउंट है वो है 10 रुपये 96 पैसे। इसके सामने ही जो विड्रॉल का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। एंटर अमाउंट में हमें उस अमाउंट को डालना है जितना कि हम यहाँ से विड्रॉल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 रुपये को डाल दिया है। डालने के बाद में आप अपनी जो पेमेंट है वो किस पे लेना चाहते हैं, अपने वॉलेट में या फिर UPI के द्वारा भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए हमें अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। इसके लिए हमें अपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड या फिर आधार की फ़ोटो खींच करके अपलोड करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने पैन कार्ड को सिलेक्ट किया है और अपलोड फ्रंट साइड, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है उसकी जो फ्रंट साइज का होता है उसको आपको अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो को खींच करके अपलोड करना होता है वेरिफिकेशन के लिए, जिससे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। फोटो को डालने के बाद में आपको नीचे कंसेंट करना है और कंसेंट करने के बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आपका पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई हो जाता है तो उससे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मगर दोस्तों ये थोड़ा प्रोसेस जो है काफ़ी झंझट भरा होता है। जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो है आप अपने पेटीएम में या फिर अमेज़ॉन पे वॉलेट में या फिर चाहे तो आप अपने UPI के द्वारा ही अपने जो पैसे हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जैसे यहाँ पे अपने पेटीएम वॉलेट को सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद में हमारे सामने जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है, तो हमें सिंपली विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो 5 रुपये है वो सक्सेसफुली मैंने यहाँ से विड्रॉल भी कर चुका हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुली आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मुझे यहाँ पे पेटीएम की तरफ से मैसेज भी आ चुका है। बैक आने के बाद में जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, पहले जो टोटल कैश था वो था 17 रुपये 96 पैसे, मगर हमने यहाँ से 5 रुपये को विड्रॉल कर लिया है अपने पेटीएम वॉलेट में, जिससे कि जो टोटल कैश है वो है 12 रुपये 96 पैसे। इससे पहले जो विनिंग अमाउंट थी हमारी वो थी 10 रुपये 96 पैसे, मगर विड्रॉल के बाद जो टोटल आप देख सकते हैं विनिंग अमाउंट वो है 5 रुपये 96 पैसे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने MPL वॉलेट से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने वॉलेट में। दोस्तों वॉलेट में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें KYC की ज़रूरत नहीं होती है, मगर जब हम अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं विड्रॉल के लिए तो इसके लिए हमें पैन कार्ड या फिर अपने आधार कार्ड को फ़ोटो खींच करके अपलोड करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। होम पेज पे आने के बाद में हमारे जो विड्रॉल की जो नोटिफिकेशन है वो आप देख पाएंगे बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, कांग्रेचुलेशन योर विड्रॉल इज सक्सेसफुल। अब दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पेटीएम वॉलेट को डिलीट करके यहां से हटा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप अपनी UPI ID, बैंक अकाउंट, कार्ड की डिटेल जैसे कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल को अपने MPL एप्लीकेशन से कैसे हटा सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपको कोई भी समस्या यहाँ पे आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आ जाना है आपको MPL के होम पेज पे और चले जाना है आपको अपने दोबारा से वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जो ऐप सेटिंग का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सबसे नीचे जो ऑप्शन है पेमेंट सेटिंग का, इसके ऊपर आपको चले जाना है। जाने के बाद में सबसे जो पहला डिपॉजिट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमने जो डिपॉजिट के लिए यहाँ पे अपने अकाउंट को ऐड किया हुआ है वो है मेरा पेटीएम का वॉलेट, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में अनलिंक का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपसे ये पूछेगा आर यू शो वांट टू रिमूव योर पेटीएम वॉलेट, तो हमें इसके लिए कन्फर्म अनलिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मेरा जो पेटीएम वॉलेट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अनलिंक भी हो चुका है। अब दोस्तों वापस से लिंक करने के लिए आपको जो रेड कलर के अंदर लिंक का जो आइकन है ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में आपको दोबारा से लिंक वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपके पेटीएम वॉलेट का जो नंबर है उसके ऊपर आपको और एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई कर देना है, जिससे कि आपका जो पेटीएम वॉलेट है वो दोबारा से यहाँ पे लिंक हो जाएगा।
अब दोस्तों वापस से हम चलते हैं बैक, और बैक आने पर हमारे जो सामने दूसरा ऑप्शन है विड्रॉल का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपने जो विड्रॉल के लिए अकाउंट को सेट कर रखा है, चाहे वो आपका यूपीआई आईडी हो या फिर बैंक अकाउंट हो, वो आपके सामने आ जाएगा और उसी के सामने आपको एक ऑप्शन शो होगा अर्निंग का। आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको पूछेगा आर यू श्योर वांट टू रिमूव योर यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट, तो आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में हमारे थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद में आपका जो यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ से अनलिंक हो जाएगा। में हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है योर डिपॉजिट लिमिट का। तो यहाँ पे आप अपने अमाउंट को सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेट लिमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने अमाउंट को सेलेक्ट करना है कि कितना आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, मंथली या फिर डेली लिमिट। इसके बाद में आपको कंसेंट कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मंथली लिमिट है वो यहाँ पे 2000 रुपये कर दी है और इसके नीचे ही जो डेली लिमिट है वो मैंने यहाँ पे 600 रुपये कर दी है। इसके बाद में मैंने कंसेंट कर दिया है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे हैं। तो हमारे सामने जो टर्म एंड कंडीशन है वो हमारे सामने आ जाती है, यानी कि हमने जो लिमिट सेट की है उसके बाद में हम 7 दिनों तक यहाँ पे दोबारा लिमिट को सेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में हमें कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है और जो भी टर्म कंडीशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हमें कंफर्म न्यू लिमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारी जो नई लिमिट है वो यहाँ पे सेट हो जाती है। दोस्तों आपको एमपीएल एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो इसके लिए आपको एमपीएल हेल्प डेस्क के ऊपर क्लिक कर देना है, चैट विद अस के ऊपर चले जाना है। जाने के बाद में आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है कि किससे संबंधित आपको समस्या आ रही है, डिपॉजिट या फिर विड्रॉल। जैसे कि मैंने यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक किया है तो आपके सामने और भी ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। जैसे कि आपका विड्रॉल जो है बार बार फेल हो जाता है या फिर पेंडिंग बताता है, या फिर आपका विड्रॉल हो चुका है मगर आपके वॉलेट में या फिर अकाउंट में ऐड नहीं हुआ है, या फिर आप अपने वॉलेट को या फिर यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में एमपीएल की टीम द्वारा आपकी पूरी मदद की जाएगी। इसके अलावा एमपीएल एप्लीकेशन से अर्निंग के लिए आपको यहाँ पे रेफर एंड अर्न का भी प्रोग्राम देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आप अपने रेफरल कोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अन्य किसी सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे कि आपकी यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और दोस्तों ये है मेरा रेफर कोड, जिसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और दोस्तों कुछ ही दिनों में आईपीएल के सीजन भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे नए नए ऑफर देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपको अपडेट रहना है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों और भी ढेर सारी एप्लीकेशंस के कूपन कोड, स्क्रैचेस कार्ड में आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना ना भूलें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।